2016 का दंदनाता हुआ एक और शानदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर, यहां पे टावर बना लिया, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है नीचे की ओर बनता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बन रहा है, कितना है ये, कितना बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है एंगल, और सर्टेन पॉइंट ग्राउंड पे पता नहीं कौन सा पॉइंट है, उसको पता नहीं, तो एंगल कितना है ये 30 डिग्री। कितना एंगल है ये 30 डिग्री, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टुवर्ड द बेस। अब यहां से, यहां पे मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा है यहां से ऐसे, ठीक है, ये 20 मीटर आगे मुड़ गया, यहां पे बेस की ओर यहां से 20 मीटर मुड़ गया। ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर दे दी उसने कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर दे दी उसने, ठीक है। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज इंक्रीज बाई 15 डिग्री। अब एलिवेशन से जो एंगल है वो 15 डिग्री से बढ़ गया, मतलब यहां पे 30 था तो अब कितना होगा, यहां पे देखो ये कितना होगा 45, 15 डिग्री से बढ़ गया। और हमें पता है जैसे हम एंगल की ओर जाते हैं हमारा एंगल बढ़ता है, सीधी सी बात है, ऐसे भी समझ सकते हो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है। देखो अब इसमें दो अननोन है, एक तो ये वाला अननोन, ये वाला h, और एक ये वाला अननोन y। इसको मान लो ये 20 है तो x मान लो, ये भी मुझे नहीं पता, इसका नाम लिख देते हैं a b और यहां पे c और ये d। सर कैसे करेंगे, बिल्कुल देखो मार्कर से करेंगे, और कैसे करेंगे भाई, है ना। यहां देखो मैंने बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं हमेशा से, इन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा एक चीज क्या याद रखनी है कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, दोनों में सर h कॉमन है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो दोनों ट्रायंगल का h निकालेंगे, उसको बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी एज यूजुअल जैसे हमेशा से लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b। tan थीटा कितना है यहाँ पे tan 45, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, मतलब ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल के लिए 45 है ना। p कितना है हमारे पास, p हमारे पास है ab, और बेस कितना है bc, बेस कितना है bc, और ab जो है हमारा है वो है हमारा h, और बेस कितना है x। तो यहां से tan 45 कितना होता है, बिल्कुल सर h अपॉन x। अब ये 1 इधर चला जाए, ये x मल्टीप्लाई में, तो यहां से h इक्वल टू x आ गया। मतलब हमें ये पता चल गया कि जो हमें x निकालेंगे वही हमारा h के इक्वल आएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो आगे, अब इसमें आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में वही लगाएंगे अपना tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, और tan कितना है यहाँ पे tan 30 डिग्री, ठीक है। इसी को फर्दर लिख लो, यहाँ पे हमारा p कितना है ab, ठीक है, और बेस कितना है bd को मैं ऐसे लिख सकता हूं bc प्लस cd। ये समझ में आया, क्यों किया मैंने ऐसा, भी समझ में आ जाएगा। tan 30 है, ab कितना है, ab है हमारा h, bc कितना है सर, bc है हमारे पास x, प्लस cd कितना है 20, ठीक है। tan 30 कितना होता है सर 1/√3, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा h अपॉन x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ये इधर ये इधर, तो यहां से कितना आ जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू h इंटू √3। यहां तक समझ में आ गया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो मैं क्या कर रहा हूं, हमें तो ऐसे निकालना है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमें h निकालना है भाई, तो जो x की जगह मैं h लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है भाई, सिंपल सी बात है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा h प्लस 20 इक्वल टू उधर से कितना आ रहा है √3h, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बड़ा कौन सा है सर, ये बड़ा है क्योंकि वो ये रूट में है, तो h को उधर ले जाएंगे, तो 20 इक्वल टू √3h माइनस h। तो यहां से देखो h कॉमन आ रहा है, 20 ऐसे ही रहा, h कॉमन आ गया तो √3 माइनस 1, तो शो डेट यहां से h कितना आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, h इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर है यहां तक सर, यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, लेकिन यहां तक करना नहीं है आपको, गलत का हो जाएगा, एग्जामिनर काट देगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारा कभी भी डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में आंसर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन। तो ध्यान से देखो 20 ये रहा और √3 माइनस 1। अब यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं आपको पता होगा,
जो ये वैल्यू है इसकी साइन बदल के ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई, तो √3 + 1 और इधर कितना आ जाएगा √3 + 1। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, h ये रहा, ऊपर ये ऐसे ही आ गया एज इट इज √3 + 1। अब यहां देखो a + b a - b, तो क्या होगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो यहां से अल्टीमेट आंसर कितना आ गया √3 × 3 + 1 और नीचे क्या बचेगा 3 - 1। तो h = 20 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 और नीचे कितना आएगा 2 बचेगा, तो इससे ये काट दो तो 10। अल्टीमेट हमारा आंसर कितना आ गया 10 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, यही हमारा आंसर है। √3 की वैल्यू रख दो, अगर दी होगी तो 1.17 और उसमें +1 ऐड कर दोगे तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 1.73, 27.3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना, अगर √3 की वैल्यू दी है, नहीं दी हो तो इतना ही करना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 नंबर के क्वेश्चन है, बताना क्या मुश्किल क्वेश्चन है। बहुत आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, आपके बेसिक फंडामेंटल चेक करता है। आप फालतू में हाई फाई क्वेश्चन कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन करो प्रीवियस ईयर, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो, एक एक क्वेश्चन करना अच्छे से, वीडियो को दोबारा से देखना ना समझ में आए तो, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, और चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको वहां पे प्रीवियस 15 साल के जितने अच्छे क्वेश्चन है मैंने सारे करवाए, कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे कंसेप्ट रिपीट करवाए मैंने। एपी, क्वाड्रेटिक और हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, प्रोबेबिलिटी सब करवाए, जाके देखो तो चैनल पे अच्छे से। ना अच्छा लगे तब बोलना, ठीक है, पूरे अच्छे से करते हैं। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों।